सदगुरुदेव जी। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य का उपदेश देते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश ना हो, उसको सत्य कहा जाता है। तो चेतन जीव सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। जिसमें ज्ञान हो वही परम सत्य, और जिसमें ज्ञान हो तो सत्य तो है लेकिन परम सत्य नहीं, क्योंकि उसमें जानने की कोई कला नहीं है। उनमें कोई भी किसी प्रकार की ज्ञान कला नहीं है। अनादि होते हुए भी, विनाश न होते हुए भी जिसमें ज्ञान गुण ना हो वो परम सत्य नहीं हो सकता। तो परम सत्य ये चेतन अविनाशी है, इसलिए चेतन का आदर करना चाहिए, जीव का आदर करना चाहिए, जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। अब यहां शंका आ जाए कि जीव के मरता है। जीव का मारना यही है कि उसे धोखे में फंसाना, विषयों के बंधन में फंसाना, यही मरना है। जीव स्वरूप से तो मरता नहीं है, जीव तो अमर ही है, और अमर अविनाशी चेतन जीव कभी भी नहीं मर सकता है। इसलिए माया के चक्कर में फंस के जीव हुआ हैरान, सार शब्द को जान नहीं पाया और अपनी अपनी तान। सार शब्द को नहीं जान पाए। सार क्या है, असार क्या है? झूठ में फंस कर के सारा संसार और मूल गमा रहा है, धोखे में फंसा हुआ है। तो ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। कोई भी वस्तु जानी जाती है जीव के द्वारा ही जानी जाती है। कोई भी वस्तु जानी जाए जीव के द्वारा ही जानी जाएगी। चाहे कपड़े का मूल्यांकन किया जाए, कपड़े की बुनाई की मशीन चलती है, उसकी कीमत भी मनुष्य ही आंकता है, मनुष्य ही खरीदता है। जितने भी अनाज संसार में हो रहे हैं उनकी कीमत मनुष्य ही करता है, वो जड़ है। उपयोग में आते हुए भी उनमें ज्ञान गुण नहीं है। उपयोग में लेता है तो मनुष्य ही लेता है, जीव ही लेता है। भूख लगती है तो भोजन ग्रहण मनुष्य ही करता है। शरीर चलाने के लिए एक गाड़ी है हमारे पास, इसको यदि चलाना है तो इसमें डीजल डालना ही पड़ेगा। गाड़ी चलानी है तो बिना डीजल के काम नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से इस तन में हमको जल भी डालना पड़ेगा, भोजन भी डालना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता भी पूर्ति करनी पड़ेगी। और जड़ चेतन का सही सही भेद जानना होगा। कहीं हम जड़ाध्यासी तो नहीं हो रहे, कहीं हमारे दिल में कालमा तो नहीं जम रही, कहीं हम अपने आप को भूले तो नहीं हैं। क्या हम अपनी हृदय से उठी हुई कालमा से डरते हैं क्या? भ्रम से डरते हैं क्या? क्योंकि इस ब्रह्म परमात्मा का भ्रम है, ये भी मनुष्य के ही हृदय से उठा है।
देवी देवताओं का हो, ईश्वर परमात्मा का हो, अल्लाह खुदा ताला का हो, जो भी भ्रम उठता है मनुष्य के हृदय से उठता है और मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। यही भूल और मनुष्य को बर्बाद कर रही है। अब भूल को जानना नहीं चाहते, भूल को हटाना नहीं चाहते। कहते हैं कुछ भी सही, बहुतों का भला हो रहा है इस भूल के बल पर, ऐसे लोग कहते हैं। मथुरा वृंदावन में जाकर देखो, उन ठाकुर जी के नाम से, कृष्ण के नाम से, राधा जी के नाम से लोग दान करते हैं और उस दान में से मेरे भूखे टूटे खा रहे हैं। सदुदेव कह रहे हैं खा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन भ्रम के बल पे खा रहे हैं। सत्य के बल पे यदि दान किया जाए, सत्य के बल पे यदि खिलाया जाए, झूठ प्रपंच से यदि हटाया जाए, वो खिलाना है। उस पुण्य का प्रताप विशेष है। इसलिए ज्ञान गुण चेतन जीव के ही पास है और किसी के पास नहीं। इस उपदेश को सुनना चाहिए, श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार करना चाहिए। धोखे में समय नहीं बिताना चाहिए। अनादिकाल से हम धोखे में भूले चले आ रहे हैं। आज भी हमारे हृदय से और धोखा दूर नहीं हो रहा है, भ्रम नहीं कर रहा है। जब तक हम इस भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा सारा ज्ञान ध्यान बेकार है। हम चोरी भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, वेरकोल गिरे हुए पथ पर चल रहे हैं। पारसी सदगुरु सत्य का उपदेश देते हैं, निर्णय का उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। हमारे अंदर तो गोबर भर गया है, हम उस गोबर को निकालना नहीं चाहते, झूठ में भूले हुए हैं, कहां कहां जाकर के सिर पटकते हैं, पर्वत पहाड़ों को पूजते हैं, गाय भैंस की पूजा करने लगते हैं, पत्थरों की मूर्ति पे काट काट के उनके गले भी चढ़ाने लगते हैं। अब ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा पाप है। और हम देवी के पुजारी कहलाते हैं। अरे भाई, विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, दया करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम एक को मार रहे हैं और तड़प तड़प के उसके प्राणन कर रहे हैं और हम पुजारी बने बैठे। इसको दया कहते हैं? किसी को कलेजा को निकाल देना, मांस को खाना। पशुओं से भी बुरी हमारी हालत होगी। उसमें खाने में जाकर के पीबम में हमको गिरना पड़ेगा, तड़प तड़प करके प्राण छोड़ने हों। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो तो इन कुकर्मों को तज दो, मारना काटना छोड़ो, दूर करो और सच्चे सदूर श्री कबीर साहब के वचनों को सुन करके, सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ करके, जड़ चेतन का पूरा भेद जान करके, चारों मुख की वाणी को समझ करके अपने हृदय को निर्मल करो, पवित्र करो, छोड़ो सारी पछापछी। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर भजे, सोई संत सुजान। ढोंग
रच रच करके सारे संसार को बर्बाद कर दिया। घर में देखो माता पिता की कोई इज्जत नहीं, बेटे लोग सूट बूट में डोल रहे हैं, बुढ़िया बुढ़ा बेचारे किड़क किड़क के मर रहे हैं, बहुएं नई नई साड़ियां पहन करके, कुर्ती सलवार पहन करके, श्रृंगार करके डोल रही, बूढ़ी माँ बेचारी घर में रगड़ रगड़ के पोंछा लगा रही, बर्तन मल रही, कपड़े धो रही। जिसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी कोई सेवा नहीं। जिसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी कोई आज्ञा का पालन नहीं। जिसके कहने में चलना चाहिए, उसके कहने में चलना नहीं। पत्थरों की पूजा करना, घी दूध उस पर चढ़ाना, फिर जा जाके पटकना, श्रृंगार कर करके देवी के मंदिर में दर्शन करने जाना, कहीं पावागढ़ वाली माता पर जाना, कहीं करौली वाली माता पर जाना, कहीं नगरकोट जाना। कहां कहां भटकते 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 सारा जीवन चला जाएगा, कुछ खा हाथ नहीं आएगा, पूरी धन संपत्ति बर्बाद हो जाएगी, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, विवेक विचार पर पर्दा पड़ जाएगा। क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। ईश्वर परमात्मा माना भू निर्गुण निराकार, अगम अपार, चित्त मन बुद्धि वाणी से पर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है। इन शब्दों से क्या होने वाला है? शब्दों के गुलाम कब तक बने रहोगे? कब तक झूठी मानंदियों में फंसे रहोगे? क्या जल जल कहने से प्यास मिटेगी? कभी मिटने वाली नहीं। क्या भोजन भोजन कहने से भूख भगेगी? भोजन भोजन कहने से कभी भूख नहीं भगने वाली। जल जल कहने से कभी प्यास नहीं मिटने वाली। अग्नि अग्नि कहने से कभी ठंडी नहीं भगने वाली। वायु वायु कहने से कभी गर्मी दूर नहीं होने वाली। क्या होगा? क्यों धोखे में फंसे हुए? जाप करने से यदि काम बन जाए तो खेती करने को किसान की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। गेहूं का जाप करो, गेहूं हो जाएंगे। मक्के का जाप करो, मक्का हो जाएगी। बाजरे का जाप करो, बाजरा हो जाएगा। सोयाबीन का जाप करो, सोयाबीन। सरसों का जाप करो, सरसों। आलू का जाप करो, आलू। क्या ऐसा होगा? अरे विचार करो भाई, क्यों भूले हुए हो? क्यों धोखे में समय गमा रहे हो? कबीर पंथ में भी आकर के लोग इतने भ्रमक हो जाते हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। कोई अष्ट सिद्धियों के चक्कर में भूले हुए, कोई नव निधियों के चक्कर में भूले हुए, कोई 14 विद्याओं के चक्कर में भूले हुए। कहां तक आ जाए? कोई 10 नाद के चक्कर में भूले हुए, धोखे में अपने समय को बिता रहे हैं। कबीरपंथी लोग भी कहने लगते हैं कबीर साहब जी ब्रह्म को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। कौन कहता है नहीं मानते थे? ऐसे शब्द बोलते, इनको बोलने में जरा भी झिझक नहीं लगती। साधु श्री कबीर साहब जी भी ब्रह्म को मानते, ईश्वर को मानते, तो अपना पार्क सिद्धांत अलग से क्यों निकालते? साधु श्री कबीर साहब का पार्क सिद्धांत है, सत्य का है। साधु श्री कबीर साहब ने झूठे भ्रम को कभी नहीं माना, झूठी मानंदियों को कभी नहीं माना, झूठ से सदा अलग रहे। तो हे कबीरपंथी हो, आज विचार करो। समाधियों को पूजने से, फोटो की आरती वंदना करने से साधु श्री कबीर साहब ने पूरा जन्म उपदेश दिया, सत्य का मार्ग बताया। पत्थर पूजे हर मिले, तो में पूरी पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, या को पिसो खाए संसार। और कबीर पंथियों में मूर्ति पूजा हो रही है। कबीर पंथी लबीर पंथी बन गए हैं, विचार नहीं करते। विचार करना चाहिए। और साधु श्री कबीर साहब का उपदेश तो सबके लिए हितकारी है, ऐसा कोई नहीं सारे संसार में उसका हित ना करे, उसके अंदर की कालिमा को दूर ना करे,
उसके हृदय को पवित्र ना करे। जो भी विचार से पछापछी को छोड़ करके, धोखेबाजी को तज करके, दया भाव हृदय में ला करके यदि सदग्रंथ बीजक नित्य यदि अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, क्यों नहीं उसके हृदय काल मधुर होगी, जरूर हो जाएगी। कोई कचरा नहीं रहेगा। हम पहले से बुलाए गए हैं। किसी मस्करे ने हमारे साथ में प्रथम मजाक की है। पत्थर की मूर्ति बना करके, मिट्टी की मूर्ति बना करके रख दी, उसकी पूजा करने लगा। गांव के भोले भाले लोग आए कि क्या कर रहे हो, कि ये बहुत बड़ा देवता है, इसको पूजने से सारी मनोकामना दूर होती है। जिसके बच्चा नहीं, बच्चा पैदा हो जाता है, धन हो तो धनपति हो जाता है, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा तब। इसमें आगे नारियल चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, 151 रुपये चढ़ाओ, ऐसे कई कई के भ्रम में लोग पूजने लगे। अब 50 पूजेंगे तो 5 का तो काम बनेगा ही बनेगा। वो नहीं पूजते तभी काम बनता, वो 5 का तो बनने वाला था। पूजो या मत पूजो। लोग कहते हैं हमने देवी की पूजा की, देवता की पूजा की, इसलिए हमारे बेटा पैदा हो गया है? और ये पशु किसकी पूजा करते, हाथी हथनी किसकी पूजा करते, उनका वंश चल रहा है। घोड़ी घोड़ा किसकी पूजा करते हैं, गाय बैल किसकी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं। भैंसा भैंस किसकी पूजा करते हैं, बकरी बकरी किसकी पूजा करते हैं, मुर्गा मुर्गी किसकी पूजा करते हैं, शेर शेरनी किसकी पूजा करते हैं। अरे भाई विचार करो, मनुष्य होकर के और इतने गिरे जा रहे हो, क्यों अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हो। जागो, सोचो, समझो, विचार करो। 2 धाराएं, एक त्याग धारा है, एक राग की धारा है। राग में जो खानी में स्त्री पुरुष जो रहते हैं वो खानी जाल है, अपने बच्चे पैदा करते हैं, कमाते खिलाते हैं। उसमें यदि भक्ति करेंगे, विकारों को छोड़ेंगे, बच्चे भी अच्छे बनेंगे, राग भी उनका दूर होगा, हृदय में शांति आएगी, ढोंग विद्या से दूर होंगे। आजकल तो लोगों ने ढोंगों में कोई कसर नहीं छोड़ रही, फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे ऐसे जाल बुने हैं, मोबाइल पर डाल देते हैं, लोग देख रहे हैं, डरते हैं। भूतों के चित्र, चुड़ैलों के चित्र, उसकी चोटी लटक रही है नीचे तक, पैर टेढ़े मेढ़े लटक रहे हैं, दांत बहुत बहुत बड़े हैं, आंख बहुत बहुत बड़ी है, डरा रहे हैं, और सारे संसार के लोग डर रहे हैं। ये सारी झूठी विद्या है, झूठ है। इन ढोंगी लोगों ने सारे संसार को बर्बाद कर दिया। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ढोंगों में मत फंसो, और हे भाइयों, आप भी ढोंगों में किसी को मत फंसाओ, क्योंकि आपका भी तो जीवन बिगड़ेगा। आप ये नहीं समझना कि जिसको हम फंसा रहे हैं उसका जीवन बिगड़ेगा। हम लूट लूट के खा रहे हैं, हमको क्या करना, हमको देने वाले दे रहे हैं, हम तो बैठे बैठे कर, ऐसा नहीं समझना। आपको तो और चौगुना दुख भोगना पड़ेगा। आपके हृदय में पवित्रता कभी नहीं आएगी, आपके हृदय में कूड़ा कचड़ा भरता ही जाएगा। इसलिए विचार करना चाहिए। नदी नालों की पूजा बता देते हो, है? अरे मनुष्य की पूजा बतानी चाहिए, माता पिता की पूजा बतानी चाहिए। माँ बेटा को 9 महीना तक अपने गर्भ में रखती है, उसको लोग माँ नहीं कहना चाहते, उसके चरणों में सिर नहीं झुकाना चाहते। पत्थर की मूर्तियों के सामने और माता की सूरत झुकाते, अरे शर्म आनी चाहिए। जिसने कभी दूध नहीं पिलाया, जिसने कभी गोद में नहीं खिलाया, जिसने कभी टट्टी पेशाब साफ नहीं की, जिसने बार बार कपड़े नहीं कभी धोए, जिसने आंखों में काजल नहीं लगाया, जिसने कभी तेल का हाथ माथे पर नहीं लगाया, जिसने कभी पढ़ाया नहीं, जिसने कभी प्यार नहीं दिया, उस पत्थर की माँ को और सिर झुकाते हो।
कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा धोखा है। और पूरे परिवार से जाकर के और घंटे बजाते हो, पैसा धन चढ़ाते हो, ढोंगी लोग लूट लूट करके खाते हैं। आपको विचार नहीं है? पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोला। पढ़ने लिखने से क्या हुआ? एक तो काशी से पढ़ करके आया, पत्थर पे पानी डाल रहा है, और एक बिना पढ़ा घास खोद रहा है, वो भी डाल रहा है। अब उस पढ़े लिखे पंडित में अब अनपढ़ गंवार में क्या अंतर रहा? क्या पंडित क्या मूर्ख? दोनों एक समान, दोनों एक समान है। स्वाता को चढ़ाते रहते हैं, पिंड की बाई को ब्रह्मांड में ले जाते, 10 नाम देखते, क्या बताओ, कुछ कहते नहीं बनता। कितना बड़ा धोखा है। 10 नाथ अनहद ना सुनते, दुंदुभी, भैरी, घंटा, मृदंग, शंख, झांझ, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, इनमें लगे रहते हैं। अब इनसे क्या होने वाला है? दुंदुभी यंत्र है, जनैया चेतन जीव है, वो तो जड़ाभ्यास है। भैरी यंत्र है, बजता है, बजाने वाला जीव है, सुनने वाला जीव है, ये धोखे में भूला हुआ है। घंटा कौन बना रहा है? कारीगर बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। कौन लटका रहा है? मनुष्य लटका रहा है। कौन बजा रहा है? मनुष्य बजा रहा है। किनके लिए बजा रहा है? पत्थरों के लिए बजा रहा है। और किसको खुश करना चाहता है? वो निर्गुण निराकार है। मृदंग बज रहा है, शंख बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, वीणा बज रहे हैं, कहां तक कहा जाए, सितार बज रहे हैं, बांसुरी बज रही है, शहनाई बज रही है। इसमें भूले हुए हैं? इस भूल में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ भी न मिलेगा। कोई खोलते हुए पानी पर और लोटा चढ़ावे पैर छुए कि हे गर्म जल देवता, मैं तेरी आरती करता हूं, और खोलते हुए पानी में कूद जाए, तब मरेगा क्या बचेगा? जल जाएगा, सारी खाल उधर जाएगी। वो जल क्या जाने कि मेरे कोई देवता कह रहा है, मेरी कोई पूजा कर रहा है, उसे क्या मालूम? वो तो जड़ है, अग्नि है, धधकती हुई अग्नि है। कोई इसमें घी डाल दे और घी डाल के कूद पर है कि हे अग्नि मैया मुझे गोद में ले ले, तो वो कोई गोद मिलेगी? कोई प्यार करेगी? अरे जल भर के भस्म हो जाएगा, शरीर जल जाएगा। तो हे चेतन जी, अब तू अपने आप को जान, अब तू अपने आप को समझ। काफी समय हो गया धोखे में फंसे फंसे। लोगों ने नशा करके ये कलम चलाया। कोई शराब पिए, कोई मांस खाए, कोई गांजा पिए, कोई अफीम भांग, इसी में पूरा समय बिता दिए। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। दूसरों को धोखा देते रहे, काट काट के चढ़ाते रहे। गाय के शरीर में 33 कोट देवता बताते हैं, और इसको लोग काट देते हैं, एक भी देवता काम नहीं आता। अरे विचार तो करो, यदि इसके शरीर में 33 कोट देवता होते तो क्या गाय का विनाश होने देते हैं? 33 कोट देवता, करोड़। अब विचार करो कितने हो जाते हैं? क्या जिंदा छोड़ दे गाय को काटने वाले को, पशुओं को मारने वाले को? 33 कोट देवता एक गाय के शरीर है। तो लश्कर क्यों कटवाया जाता है पाकिस्तान के बॉर्डर? देश की रक्षा के लिए। क्यों मिलिट्री लगाई जाती है? क्यों ऐसा हो रहा है? बनी को बांध दो चारों ओर, देश की रक्षा हो जाएगी। लोग विचार नहीं करते। कितनी बुरी तरह है। 33 कोट देवता जिसके शरीर में, उसको कितनी बुरी तरह मारते हैं। पत्थर रख देते हैं, उसमें उसका सिर रख लेते हैं, अब घन की चोट देते हैं, ताड़ देते, बेचारी घबरा करके वो गिर जाती। जरा भी तरस नहीं आता। वो देवता मौज लेते हैं क्या? क्या देखते रहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि ये गाय मरे? नहीं, क्योंकि ये झूठी मानंदी है। ये तो अध्यासी जीव है। मनुष्य जन्म में कर्म बिगाड़ा, तब गाय भैंस घोड़ी गधी इन खानियों भटक रहा है, कच्ची खानी भटक रहा है, उसमें खानी भटक रहा है। यदि मनुष्य को पारक बोध हो जाएगा, सदगुरु देव का जो पारक सिद्धांत है ये अंदर उतर जाएगा, तो सभी प्रकार की कालमा और हृदय से दूर हो जाएगी, फिर कभी कालमा नहीं आएगी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं,
आज कितना आप लोगों को सुंदर समय मिला है? अपने आप को जानो। अपने आप को जब तक नहीं जानोगे तब तक भटकते ही रहोगे, कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में, कहीं गोकुल में, कहीं महावन में, तो आप लोगों को नचाते रहेंगे। एक बार मैं भी वृंदावन में गया था, घूम रहा था, वहां पर गुजराती लोग मिल गए, लोग उनको नचा रहे थे। देखो यहाँ नाचो, यह नाचने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर रात को राधा कृष्ण आते हैं और रात को रास होता है। आज भी कृष्ण कन्हैया आते हैं, आज भी राधा जी आते हैं। ऐसा ऐसा कितना डहो रचा है। और वो लोग बेचारे नाच रहे, उनको घुमा रहे थे। फिर उनसे कहा कि अब हमने आपको खूब दिखाया, अब हमको 551 रुपये दो। उनसे लूट लिए। हम 2 जने थे, हम भी वहां पर गए। उन्होंने कहा भैया कैसे आए? मैंने देखने आए कि हम दिखा देंगे। दिखा दो, आपकी मर्जी। खूब दिखाया। दिखाने के बाद में फिर हमसे बोला यहाँ नाचने का। मैं तू नाच भैया, हम क्यों नाचे? हम नाचने वाले नहीं, हम तो देखने आए, देख करके जाएंगे। कहता फिर हमारा मिलता ना, जो हमने आपको दिखाया। मैंने हम तेरे से खुद कहा तू हमको दिखा दे। हम तो देख रहे थे, लौट रहे थे। हमारे पास हम तो साधु संत हैं, हम तो समझे तू कोई भक्त है और धर्म कमाना चाहे, दिखाना चाहे तो दिखा दे, तेरी मर्जी। हमने तेरे से कुछ लिया ना कुछ दिया, हम भी देखे तू भी देखा, हम तुझे क्यों पैसे तेरे चक्कर में फंसे। तब वहां से हटा। यदि कोई भ्रमक होते तो उनको लूट लेता, वहां नचवाता जरूर और वो नाचते। ऐसी का संसार की जो गार्डन की ठाट, और एक बड़ा जो गार्ड में इसमें गार्ड में जा। सारा संसार भटका हुआ है, सारा संसार भूला हुआ है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं हे भाइयों, हे गुरु बन के बैठे हुए लोगों, अब अपने आप को उतारो, सच्चे गुरु बनो। गुरु ही बनना है तो सच्चे बनो। झूठ में फंसा के क्यों बनते? गुरबा क्यों बनते? गुरबा बन के क्यों समय बर्बाद करते? और आप गुरबा बन के उपदेश दोगे और झूठ का उपदेश आपका संसार में जाएगा, झूठ का प्रचार होगा, कितना भ्रम फैल जाएगा, कितने गाय भैंस बकरे कटेंगे, कितनों के सिर पत्थरों की मूर्ति आगे झुकेंगे, कितने नदी नालों को देवी मान के पूजेंगे, कितने लोग चंद्र सूर्य पर लोटा चढ़ाएंगे, कितने लोग वृक्षों की पूजा करने लगेंगे, कितने लोग कोयला की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, बड़ की पूजा करेंगे। भ्रम फैल जाएगा। एक दिन इतना भ्रम फैल जाएगा कि फिर सत्य को लोग जान ही नहीं पाएंगे। चेतन पूजा बंद हो जाएगी। माता पिता भूखे मरने लगेंगे, संत गुरुजन भूखे मरने लगेंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं। बीमार पड़ेंगे, फेंक दिए जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, जंगल में निकाल दिए जाएंगे। बहुत बड़ी हैरानी हो जाएगी। इसलिए जल्दी से झाड़ू लगाओ अनादिकाल के कचड़े को। आज यदि साफ करोगे तो हो जाएगा, हो सकता है। साधु श्री कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया, विजय ग्रंथ बनाए तैयार कर दिया। इसमें 11 प्रकरण है। जो भी ध्यान दे करके सुनेगा, जो भी गुरुमुख से अपने अंदर उतारेगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कालिमा सारी मिट जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए हे सच्चे अनुयायी हो, हे सतपथ पर चलने वाले हो, यदि जानना है तो अपने आप को जानो। चेतन जीव कोई मरता नहीं, जीव किसी का अंत नहीं है। यदि जीव को अंश कहोगे ईश्वर का, तो जीव में ज्ञान है, अंश में ज्ञान नहीं होता। यदि ये कहोगे कि जीव को ज्ञान ईश्वर से मिलता है, जीव के पास ज्ञान नहीं है, तो ईश्वर कब ज्ञान देता है जीव को? जब जीव प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करने के लिए जीव के पास ज्ञान कहां से आया? यदि प्रार्थना करने के लिए ज्ञान है तो जीव पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जीव को किसी ईश्वर परमात्मा से ज्ञान नहीं मिला। ईश्वर परमात्मा मनुष्य के हृदय से उठी एक कालमा है, एक कचड़ा है, एक गंदगी है। इसमें फंस करके सारे संसार के लोग वीरान हो रहे हैं, धोखे में फंसे हुए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उल्लू बन रहे हैं। क्या किया जाए? बहुत पढ़े लिखे हैं, 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 108 स्मृतियां पढ़ ली, उनमें लगे हुए हैं, डोल रहे हैं, छोटी लंबी पढ़ा दी, जिन्हें भी डाल दिया, बगल में पोथी दबाई, राम नाम जपना, पराया माल अपना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैं कहां तक समझाऊं, मैं कहां तक कहूं, मुझे दया आती है, सब मेरे भाई हैं, मैं तो सबका भला चाहता, कोई भी हो
उपदेश को सुने, जड़ चेतन के भेद को समझें, हृदय की कालिमा को बाहर निकालें, दूर करें चोरी हिंसा विचार, ईर्ष्या क्रोध मान छल, गाली निंदा झूठ, इसको अंदर से दूर करें। सत्य विचारशील दया धैर्य वेद वैराग्य गुरु भक्ति, इसको धारण करें। यदि इसको धारण नहीं करेंगे और धोखे में ही फंसे रहेंगे, मन में कालिमा जमती जाएगी और एक दिन इतनी कालिमा जम जाएगी, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, लोहे की यदि जंग नहीं छुड़ाएगी, काई नहीं छुड़ाएगी तो वो छेद कर देगी। इसी प्रकार से यदि ये भ्रम भूल कल्पना नहीं हटाएगी, विषय वासना नहीं हटाएगी, संसार का मोह नहीं हटाया गया, ये धोखेबाजी दूर नहीं की, तो एक दिन वह लोहे जैसी गति हो जाएगी। फिर हमारे मन में सोचने से भी अच्छे विचार नहीं आएंगे, सपने में भी गंदे विचार आएंगे, खोटे विचार आएंगे, मारने काटने के विचार आएंगे, लड़ने झगड़ने के विचार आएंगे, अच्छे विचार पवित्र नहीं आएंगे। यदि चेतन पूजा करोगे, चेतन आरती करोगे, गुरुजनों की आरती करो सामने बैठा रखे, तो अच्छे विचार आएंगे। यदि मूर्तियों की पूजा करने लगे, सपने में वही मूर्ति आएंगी, वही विचार आएंगे, जड़ाध्यास आएगा। नदियों की पूजा करोगे, नदी सामने आ जाएगी। हनुमान की मूर्ति की पूजा करोगे, वो पत्थर हनुमान सामने आ जाएगा। उससे क्या लाभ होने वाला है? बाग बगीचों को देखोगे, रात में बाग बगीचा सपने में आ जाएगा कि आम खाने को मिलेंगे, वो तो जड़ाध्यास बन जाएगा। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते रहते हैं, पागलपन आ जाता है। एक तो वृंदावन में भागता था, देखो कृष्ण खड़े खड़े, ओ हो आगे आगे कपड़ा बिछाता था, अरे बैठो बैठो प्रभु बैठो बैठो, अरे वो तो भागे भागे फिर भागता था, पीछे हजारों लोगों की भीड़ लगी कि क्या बात है कि इसको कृष्ण दिखाई देते। तब उससे कहा, अरे भैया इसको तो पकड़ो और पकड़ करके इलाज कराओ, अस्पताल में भर्ती करो, इसका शिक्षा करवा, ठीक हो जाएगा। कृष्ण में कुछ नहीं दिखते, कृष्ण का कब का शरीर छूट गया। कृष्ण तो यहाँ से छोड़ करके और गुजरात को भाग गए। अब उन कृष्ण के मामले जब पागल हो गया है, अब इसके इलाज करोगे और सिखाएगा तो ठीक हो जाए, फिर भी लोग मानने को तैयार है। उसको बेचारे को पागल हो गया, कृष्ण दिखने लगे, उसकी मशीन खराब हो गई, दौड़ता है भागता है, वो कृष्ण है, इधर से कृष्ण है, आइए 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 प्रभु बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसे करते हैं। अब ये पागलपन की निशानी नहीं है तो क्या है? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जान। कृष्ण थे, अपने युग के महापुरुष थे, उन्होंने जो भी किया अच्छा बुरा वो उनके साथ। राम थे, अपने युग के महापुरुष थे, जो भी उन्होंने किया उनका कर्म उनके पास, उनकी करनी उनके पास, जैसा वो किए होंगे तैसा वो होंगे। विष्णु थे, वो अपने युग के थे, जैसी करनी जैसी भरनी। ब्रह्मा थे, जैसा उनका ज्ञान जैसा विचार वैसे वो जान। अब उनका भजन हम करने लगे है तो उससे क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। अपने अपने कर्मों को सुधार, अपनी अपनी मानसी दूर कर, अपने अपने धर्म को काटो, स्वयं दयालु बनो, अष्टमात्वन को धारण करो, काल मांदर की मिट जाएगी। क्यों नहीं मिटेगी? मिट जाएगी। चलते चलते राह तय हो जाती है। यदि कोई बैठा ही रहे और मंजिल तय करना चाहे कभी नहीं होगी। यदि करेगा तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। राही अपने पद पे जरूर पहुंचेगा यदि चलेगा तो, और चले ही नहीं बैठा है तो क्यों पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। जेठ पकड़ ले, मील की जेठ भर ले, छोड़े नहीं तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? इसलिए सारे मीले छोड़ने पड़ेंगे, ये सारे खूंटा तोड़ने पड़ेंगे, सारी संकलें काटनी पड़ेंगी, तब ये जीव मुक्त होगा। मोह का जाल, धर्म का जाल, मानंदी का जाल बहुत बड़ा है संसार में। यहाँ तक कबीरपंथी भी लपेटे में आ गए। बहुत से लोग तो कविता की मूर्ति पूजने लगते हैं, मूर्ति के सामने बैठ करके पाठ करते हैं, रजाई गद्दा पूजने लगते हैं, समाधि की पूजा करने लगते हैं, फूल चढ़ाने लगते हैं, धोखे में लोगों को फंसाने लगते हैं। कबीरपंथियों पर भी छापा पड़ गया। कितने गजब की बात है। सदगुरु श्री कबीर साहब का ये सदग्रंथ बीजक है भाइयों, इसको प्रेम से पढ़ो, इसमें दोष नहीं देखो। कोई कोई भ्रम के लोग घुसे तो कबीर साहब के बीजक को ही कहने लगे कि ये तो कबीर साहब ने थोड़ा लिखा है, कबीर साहब का शरीर छूट गया था, उसमें एक दाना प्रवेश हो गया था, उसने लिखा है। अब लोग कहते हैं शर्म नहीं आती है, पर काया प्रवेश होता ही नहीं है, शरीर में कोई प्रवेश होता ही नहीं है। ये लोगों ने झूठा भ्रम संसार में चलाया,
सदुश्री कबीर साहब का उपदेश है, सदु कबीर साहब का बीजक है। लिखने वालों ने लिखा 11 प्रकारों में सुशुद्धता है। आज यदि वर्तमान में इस वाणी को कोई पढ़ेगा, अपने अंदर उतारेगा, उसके हृदय की कालमा दूर हो जाएगी। इसलिए सदग्रंथ बीजक का पाठ करना चाहिए। कोई कोई तो सदुश्री कबीर साहब की जय बोलने में भी झिझकते। अब बताइए कैसे कबीरपंथी? अब उनको लबीरपंथी कहा जाए तो कबीरपंथी कहा जाए, उनको गुरबा कहा जाए तो गुरु कहा जाए, नाम कबीर साहब का लेने हैं। कबीर साहब के नाम पर खाएंगे पिएंगे, नाम चला है। कबीर साहब की जय नहीं बोल सकते, कितने बड़ी गजब बात है, शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु श्री संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपकार है हमारे ऊपर, हम उनको ही भूल गए तो फिर क्या होगा? हाँ, उनके फोटो की पूजा नहीं करनी है, उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, उनके नाम की माला नहीं जपनी है, लेकिन उनका जो उपदेश है उसको धारण करना है। धोखे में नहीं भूलना, किसी को मारना काटना नहीं, जड़ाभ्यासी नहीं बनना, क्योंकि हम शुद्ध पवित्र अजर अमर अखंड अविनाशी, कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारा छेदन नहीं कर सकता। आज कितना सुंदर समय मिला है। पारकी संत भी गुजरात में भी हैं, कई मंदिर हैं, छत्तीसगढ़ में कई मंदिर हैं, बिहार बंगाल में भी कई मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है वहां पर पारकी संत ना हो। यदि उनसे कोई लाभ उठाना चाहे, उनके पास में जाए, कालमा को छोड़ना चाहे तो छूट जाएगी। तो कोई ज्यादा बड़ी बात हो रही है? छोड़ने में कोई खर्चा नहीं, पकड़ने में बहुत खर्चा है। काशी मथुरा में जाकर के पत्थरों के आगे सिर्फ पटकने में कितना खर्चा है, कितना लोग ले जाते हैं, छकड़े के छकड़े भर के ले जाते हैं। यदि ये भूल सुधर जाए तो कितना धन बचे, बहुत बचे। चेतन पूजा में लगे, उसे अच्छे संस्कार बने, आगे का जन्म हमारा अच्छा हो। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं करना चाहते। चैतन्य से तो जलते हैं, चैतन्य को नानक बताते हैं, विकारी बताते हैं, जीव को ईश्वर का अंश बताते हैं। कितना बड़ा अपमान करते हैं। ये जल नहीं तो क्या है? सत्य से जलना और झूठ से प्रेम करना, इससे कभी किसी का भला होगा? नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, राग द्वेष को अपने अंदर से दूर करो, सत्य पथ पर चलो। हे सतपथ के राही हो, हे ज्ञानी हो, हे जपी तपी सन्यासी हो, हे 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो। आज अपने आप को शुद्ध करो, निहाल करो, हृदय की कालमा को दूर कर दो। जो भी मानंदी आपने मानी है उस पर विचार करो। यदि अपने विचार में ना आवे तो पारगी संतों से मिलो, सत्संग करो, बैठो। क्यों नहीं मिटेगी? कालमा मिट जाएगी, बात समझ में आ जाएगी, भूल सुधर जाएगी। तो यदि आपका सत्य है तो हमारी भूल सुधर जाएगी, और हमारा मार्ग सत्य है तो आपकी भूल सुधर जाएगी। परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच, किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो। कालमा सारी जब तक नहीं छूटेगी तब तक हृदय पवित्र नहीं होगा। जब तक टार्च है उस पर यदि कोई गंदगी आएगी है शीशे पर, बटन दबा दोगे प्रकाश तो होगा, प्रस्ताप नहीं होगा। और यदि उस गंदगी को पहुंच दोगे तो फका फक साफ दिखेगा। इसी प्रकार आंखों पर मोतिया बिंदु हो जाता है, रोशनी ढक जाती है, और मोतिया बिंदु निकल जाए तो फका फक दिखता है। आजकल लेंस डाल देते हैं, भोग दिखता है। अब मशीन खराब हो जाए, आंख ही फूट जाए, लेंस काम नहीं करे, तो बात अलग है। चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड है, नित्य स्वरूप है। कालमा हटा देगा तो अंत पवित्र हो जाएगा। और कालमा भी नहीं हटाना चाहे, उसी गंदगी में मौज लेना चाहे, उसी में गिरना चाहे, हटको नहीं छोड़े, हटका पंछी बन जाए, हटको न त्याग है, लड़ने को तैयार हो जाए, मारने को तैयार हो जाए, ये हमारी स्थिति की निंदा करता है। कैसा साधु है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, इसको जिंदा जला दो। कई जगह ऐसी हानि हुई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया अपने अंतर को पवित्र करो, अपने अंदर दया लाओ, मनुष्य बनो। बहुत दिन हो गए पछताने जीते जीते, बहुत दिन हो गए हवन यज्ञ करते करते, बहुत दिन हो गए पशुओं को काट काट के बलि चढ़ाते चढ़ाते, बहुत दिन हो गए अपने हृदय को कब्रिस्तान बनाते बनाते, मांस खाते खाते, पशु पक्षियों को सताते सताते। अरे आज जागो, आज उठो, बहन भांजियों की इज्जत देखो, भाइयों को इज्जत देखो, माता पिता की इज्जत देखो, संत गुरुजनों की इज्जत देखो।
उनके पास में जाओ, उनके चरणों में सिर झुकाओ, उनसे अपने जीवन पथ की बात पूछो और उपदेश को सुन करके अंदर उतार लो। यदि कोई गंत उपदेश दे उसको नहीं पाना, बीड़ी पीने का, भांग खाने का, शराब पीने का, नदी नाले पूजने का, पत्थर पूजने का, मारने काटने का, यदि कोई उपदेश दे तो समझ लो वो गुरुवा है, गुरु नहीं। और जो सत्य का उपदेश दे, इनसे हटावे, चेतन पूजा बतावे, वो गुरु है। इसलिए सदगुरु उसी को कहते हैं जो सही प्रकार की कालमा को दूर कर दे, और गुरु उसको कहते हैं कि जो हमको समझा दे, और गुरुबा उसको कहते हैं कि जो धोखे में हमको गिरा दे। तो भैया धोखे में मत गिरो, और एक गिराने वाले गुरु लोग बैठ जो, आप भी अपनी दशा को संवारो, समझो, सोचो, विचार करो, राग द्वेष को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।